तो कोई नेता आया है यहाँ पर आपके इसमें? यो आज आओगा, इस तो पहले कोई को नहीं आया। किसी प्रकार नेता ने लीडर ने कोई मंत्री आगे भी नहीं चलता जी। कुछ नहीं गिरदावरी का तो नाम मात्र भी नहीं आया जी। कोई 1% भी नहीं गिरदावरी करने आया यहाँ। कल पिछली साल की हुई थी, उसका भी मुआवजा पूरा नहीं मिला। तो सुना आपने, खेतों में बारिश का पानी जम जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है, किसानों की मेहनत पानी में डूब जाती है, लेकिन इसका जायजा लेने कोई नहीं आता। एक बार आप इस तस्वीर को देखिए। कैमरे की नजर जहां तक गई, सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी देखने को मिला। भिवानी के दर्जनों गांव की करीब 20,000 एकड़ जमीन में जलभराव है। 1-2 दिन या महीनों से नहीं, बल्कि ये जलभराव पिछले 3 सालों से है, जिसके कारण ना तो यहाँ कपास की खेती हो पा रही है और ना ही बाजरा, धान और जीरी की फसलें हो पा रही है। और ये 3 साल हो लिए पानी में फसल बर्बाद हो से जमींदार से बिल्कुल मरिया प्रयास है। न तो क्रेडिट कार्ड का जो लोन पटता न, और बैंक वाले से वो लटते रहे से सारे तो माँ बाप घर में आ पड़े हैं। ना तो छोटा के ब्याह होंगे ना ढूंढ पड़ते। हाँ, तो कोई नेता आया है यहाँ पर आपके इसमें? यो आज आओगा, इस तो पहले कोई को नहीं आया। तो सरकार कह रही है गिरदावरी होगी, मुआवजा मिलेगा। और तो मुआवजा मिलेगा, गिरदौरी ये आज लग करी नहीं है। गिरदौरी करेंगे जब पता लगेगा। अब गिरदौरी आऊँ से कोई करने न को पटवारी आ से हाल तक गिरदौरी बढ़िया ही नहीं है। पानी में कौन बड़ा फसल खराब हुई है। माजो 3 साल हो लिए, दोनों फसल खराब हुए हैं। और अब कौन सी फसल ये खराब हो फसल जीरी फसल खराब हो रही है और कपास ईंख से ईंख भी हो रहा है। समस्या का तो कोई अंदाजा नहीं जी। हमारे खेत हर साल दोनों फसल भी खराब हो जाते, एक तो बूते ही नहीं, बो है तो वो भी खत्म होगी। और गांव में पानी पूरा भरा पड़ा है, पूरा गांव को खाज लग रही है, बीमार पड़ी है, घर घर खाट पड़ी है। और मतलब कोई किसी प्रकार नेता ने लीडर ने कोई मंत्री आगे भी नहीं चलता जी। आवा तो या तो बाईपास ले गए थे डीसी साहब, एक बार आए, इस गांव में तो आए नहीं। डिग्गी में जाके देख लो, पानी ओवरफ्लो हो रहा है, टैंक भी डूबे पड़े। फसल अब है हमारी कपास की है, बाजरे की है, जीरी की है, बिल्कुल तबाह हो रही। देखो आप 4 से 5 फुट पानी खड़ा है। आप फोटो लो। हाँ, बस वो फॉर्मेलिटी कर। जेपी दलाल आज की तैयारी है। आज है तो सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब आए थे, वो जीटी रोड पर वहाँ देख के उन्होंने बोले कहाँ है पानी? आपको ये पानी है, फसल दिख रही वहाँ, जीरी दिक्कत। कुछ नहीं गिरदावरी का तो नाम मात्र भी नहीं आया जी। कोई 1% भी नहीं गिरदावरी करने आया यहाँ। कल पिछली साल की हुई थी, उसका भी मुआवजा पूरा नहीं मिला। हमारे गाँव के 20-30 आदमी अब भी रह रहे हैं जी। नहीं, जो सरकार की तरफ के तो फालतू रह रहे हैं, जो बिम में कट रहे हैं उनके भी पूरे नहीं मिल रहे जी। जिस जलभराव का जायजा लेने पिछले 3 साल से नेता नहीं आए, वहां शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता पहुंचे। सबसे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। दीपेंद्र हुड्डा आते ही दीवार पर चढ़कर पहले तो जलभराव का जायजा लिया, फिर उन्होंने डीसी से फोन पर बात की। फोन पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपके पास जो रिपोर्ट है वो गलत है। यहाँ 20,000 एकड़ जमीन में जलभराव है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को ये चेतावनी दे दी कि अगर जल्द पानी की निकासी नहीं हुई तो वो यहाँ धरना देंगे। क्या बुरी स्थिति है इन गांव के अंदर, और खास तौर पे मुंडाल के अंदर मैं कहना चाहूँगा, तालू मुंडाल, ये पीछे के कई गाँव का पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है। दिक्कत ये है, और हजारों एकड़ जलमग्न है। दिक्कत ये है, डीसी के पास गलत रिपोर्ट है। जो डीसी साहब कह रहे हैं कि भाई इतना नुकसान नहीं है, बहुत व्यापक नुकसान है। आपके सामने हमने आपसे ना कोई मोटर लगी हुई ना कोई, और आज हमने प्रोग्राम रखा। उसके बाद बीजेपी के जो हमारे मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उन्होंने भी प्रोग्राम रखा, वो आए हैं। हम उनसे आशा करते हैं कि वो यहाँ पे कुछ समाधान दे के जाएंगे और एक सामाजिक शिष्टाचार निभाते हुए, क्योंकि शिष्टाचार का हमारा देश है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई टकराव की स्थिति हो, इसीलिए वो आए हैं। हम यहाँ गाँव में जब ये आए तो उनको पता चला, उन्होंने प्रोग्राम रखा, वो आए हैं, वो समाधान करें। हम उनको सारी बात ब्रीफ करके, सारी बात मैंने बता दी उनको, और बताने के बाद हम यहाँ पे अब आगे जाएंगे। वो अपना गांव को समाधान दें और हम इस पे नज़र रखेंगे। अगर यहाँ पे अगर कोई कार्रवाई होती है तो अच्छी बात है, और कार्रवाई नहीं होती तो चाहे गांव के अंदर हमें दोबारा आना पड़े, चाहे यहाँ पे धरना बिठाना पड़े, हम यहाँ पे जब तक ये गाँव के अंदर पानी नहीं निकलेगा तब तक ये संघर्ष करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के आने के तुरंत बाद ही प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी पहुंचे, और वो भी दीपेंद्र हुड्डा के साथ ही उसी दीवार पर चढ़कर खेतों में जमे पानी को देखने लगे और जल्द ही पानी निकालने और फिर आगे पानी ना भरे इसके लिए स्थायी समाधान करने की बात कही।
जल भराव की समस्या थी पीछे बुखांडा में, बास में, गढ़ी में, सोरखी में, मुंडाल में, यहाँ भी हज़ारों एकड़ में पानी भरा हुआ है। मैंने चंडीगढ़ में अधिकारियों से बात की, चीफ इंजीनियर गांव में आएगा और इसका जो तुरंत पानी निकल सकता है उसको निकलवाएंगे और आगे के लिए परमानेंट समाधान करेंगे कि भाई इस इलाके में जो पानी भरता है तो किसान की फसल मारी जाती है, सरकार को घर से पैसा देना पड़ता है और जो समाधान इसका पानी निकालने का हो हम करवाएंगे। सर काफ़ी जो किसान हैं उनकी फसल बर्बाद होगी तो उनको जो फसल बर्बाद होगी, जो बीमा वाले बीमा दिलवाऊंगा और जो नहीं हो रही उसको सरकार से मुआवजा दूंगा। हर साल बारिश के बाद बर्बादी का ये मंजर दुखद कहानी हरियाणा के किसी एक गांव या दो गांव की नहीं है। सरकारें बदलती रहती है पर बर्बादी का ये मंजर बदस्तूर जारी रहता है। अब देखना होगा कि भिवानी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के एक साथ आने पर कोई समाधान होता है या नहीं। भिवानी से जगबीर घनघस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।